महाकुंभ में लगी आग पर आधे घंटे के भीतर काबू पा लिया गया, लेकिन सियासत अभी भी जारी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा है। दोनों ही पार्टियों ने महाकुंभ में व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। आग लग गई, कई सिलेंडर फट गए हैं। ये कुंभ मेले में जो अवस्था हुई है उसकी पोल खुल गई है और ये आग उस समय वहां लगी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री महाकुंभ के मेले में मौजूद हैं। केवल दिखावटी दिखाकर और फूल बरसाकर जो मार्केटिंग हो रही है, मैं समझता हूँ वो सब चीजें ठीक तरीके से व्यवस्थित नहीं है। निश्चित तौर से इसकी समीक्षा करनी चाहिए और आगे, क्योंकि अभी काफी बड़ा स्नान अभी मौनी अमावस्या का आ रहा है और अभी आगे महाशिवरात्रि का है, तो ये सारी चीजों विशेष ध्यान देना चाहिए। चौकस पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। इनकी व्यवस्था केवल दिखाओ। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रशिक्षु चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दे दिया गया है। इस पूरे मामले में आज कोलकाता की सियालदह कोर्ट में सजा का ऐलान होना है। इसी बीच दोषी संजय रॉय की मां मालती रॉय की प्रतिक्रिया सामने आई। संजय रॉय की मां ने कहा है कि अगर उनका बेटा दोषी है तो उसके किए की सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए, भले ही वो फांसी ही क्यों न हो। अरविंद केजरीवाल पर हमले के आरोपों में बीच एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर भी दिल्ली सियासी दंगल जारी है। दिल्ली में कल चुनाव आयोग में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रोकी गई थी, जिस पर आम आदमी पार्टी भड़क गई। अब इस सिलसिले में सांसद संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं मिली तो तनातनी और ज्यादा बढ़ गई। गोदावरी ऑडिटोरियम पहुंचे संजय सिंह ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से कागज दिखाने की मांग की और बहसा बहसी के बीच में फिर से वो धरने पर बैठ गए। बहुत अजीब बात देखने को मिल रही है कि एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जिसमें कि किस तरह से फर्जी मुकदमे बनाकर हम लोगों को जेल में रखा गया, केजरीवाल साहब को, मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को। उसके ऊपर वो डॉक्यूमेंट्री, कोई चुनाव प्रचार नहीं है, कोई वोट की अपील नहीं है, हम कोई सभा करने नहीं आए। कल उसकी स्क्रीनिंग थी, कल रोक दिया। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं अकेले आया हूं, इसीलिए कोई भीड़ नहीं, कोई लोग नहीं, अकेले आया हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो डॉक्यूमेंट्री दिखा दूंगा। आज यहां पहुंचने पे पता चल रहा है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी परमिशन कैंसिल कर दी गई। तो मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं ये किस नए नियम के तहत आपने किया है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। इनमें 40 नाम है। अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी और भगवंत मान पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। इसके अलावा 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में दिल्ली और पंजाब के सभी पार्टी के सांसद, जिसमें संजय सिंह, राघव चड्ढा, हरभजन सिंह के साथ साथ दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं। 10 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए 5 फरवरी को मतदान होना है और रिजल्ट आएगा 8 फरवरी को। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल पर विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है और इसी बीच बीजेपी की नेता बृजभूषण सिंह ने केजरीवाल को झूठा फ्रॉड आदमी बताया है। कहा कि दिल्ली को केजरीवाल ने कबाड़ बना दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली के साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। पहले कई बयानों में कहा है कि इससे बड़ा झूठा और फराड आदमी मैंने हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं देखा और ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि 10 साल से दिल्ली पर वो झूठ बोल करके बना हुआ है और ऐसा लगता है कि इस बार दिल्ली की जनता ने इसको हटाने का मन बना लिया है, इसीलिए बौखलाया हुआ है। और अब अगर वो कहेगा कि मैं राहुल गांधी मुझको डरा रहे हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए देश के सबसे ताकतवर राजनेता प्रधानमंत्री मोदी जी का ही नाम लेगा और भारतीय जनता पार्टी का ही नाम लेगा। बिहार के बगहा में आयोजित महिला जागरूकता महारैली में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल कार्यक्रम में राजभर ने बिहार में शराबबंदी को विफल बताते हुए नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला। कहीं गन्ने में बिक रहा है तो कहीं झाड़ी में बिक रहा है। इसकी निगरानी सरकार को खुद करनी चाहिए। जब मंशा सरकार की है कि नशा मुक्त प्रदेश बनाने का, तो उसमें कड़ाई से पालन होना चाहिए, क्योंकि उससे गरीब कमजोर लोग परेशान हो रहे हैं, नौजवान परेशान हो रहा है।
इस नाते जो खबरें आ रही हैं वो हमारे नेताओं ने गांव-गांव जाकर के जब चौपाल लगाई तो गांव के लोगों ने इस बात को बताया। रायपुर में बीए डिग्री वाले सहायक शिक्षकों का गुस्सा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सहायक शिक्षकों का कहना है कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि उनका समायोजन नहीं हो जाता है। सहायक शिक्षकों के आंदोलन में अब उनके परिजन भी शामिल होने लगे हैं। प्रदर्शन करे बर्खास्त सहायक शिक्षकों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। ये बीएड के अभ्यर्थी लोग थे जो कि अपने टर्मिनेशन के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनको बोला गया कि अपना जो प्रोटेस्ट है वो एक तरीके से कानूनी ढंग से करें। यहाँ पे परमिशन नहीं थी बैठने की, उसके बावजूद इस आम रास्ते को रोका गया। सुबह से लगभग 10 घंटे तक इनको अनुरोध किया गया कि आप रास्ते को खाली कर दीजिए। पूरे शहर को इससे काफ़ी तकलीफ हो रही है। उसके बाद फिर एसडीएम साहब के आदेश पर इनको यहाँ से हटाया गया है। जो प्राथमिकता थी वो इस रास्ते को क्लियर कराने की थी। कुछ ही घंटों में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के साथ ही अमेरिका में ट्रंप युग की शुरुआत हो जाएगी। इससे पहले ट्रंप अपने समर्थकों को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के दौरान संबोधित कर चुके हैं। आज अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी बार वो राष्ट्रपति बनेंगे। भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे शपथ समारोह है। Before even taking office, you are already seeing results that nobody expected to see. Everyone is calling it I don't want to say this, it's too braggadocious, but we'll say it anyway. The Trump effect. It's you. You're the effect. And as of today, TikTok is back. So, I did a little TikTok thing. We have a guy, TikTok Jack. He's a young kid, like 21 years old. And we hired this guy, and I went on TikTok. Can you believe what I'll do to win an election? And we went on TikTok, and Republicans have never won the young vote, the youth vote. They win a lot of votes, but they never won the youth vote. We won the youth vote by 36 points. So I like TikTok. I like it. भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर और ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा अब शादी के बंधन में बंध गए। नीरज ने रविवार यानी कि 19 जनवरी को सोशल मीडिया पर शादी की कुछ तस्वीरों को शेयर करते हुए फैंस को यह खुशखबरी दी। नीरज चोपड़ा ने चोरी चुपके रचाई हिमानी मोर से शादी। अमेरिका में पढ़ाई करती है। नीरज की दुल्हन हिमानी मोर पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने नीरज को दी शादी की बधाई। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की शादी को लेकर बना सस्पेंस अब खत्म हो गया है। ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। नीरज चोपड़ा ने खुद सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें शेयर कर फैंस को यह खुशखबरी दी है और अपनी दुल्हन के नाम का भी खुलासा किया। नीरज की हमसफर का नाम हिमानी मोर है। हिमानी हरियाणा के ही सोनीपत की रहने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमानी भी खेलों से जुड़ी है। वो अमेरिका में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही है और वो राष्ट्रीय स्तर की टेनिस खिलाड़ी भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीरज और हिमानी ने हाल ही में शिमला में बेहद गुपचुप तरीके से ब्याह रचाया। इनके विवाह समारोह की खबर किसी को नहीं हुई। शर्मीले स्वभाव के नीरज चोपड़ा की शादी को इतना सीक्रेट रखा गया कि उनके गांव खंडरा में भी किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। शादी समारोह में परिवार के अलावा कुछ करीबी रिश्तेदारों सहित कुल 50 मेहमानों को ही बुलाया गया था। नीरज चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है, जीवन के नए अध्याय की शुरुआत अपने परिवार के साथ की। सभी लोगों के आशीर्वाद के लिए आभारी हूं, जिसके कारण हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। बाउंड बाय लव हैप्पीली एवर आफ्टर अपने पोस्ट में नीरज ने अपना और हिमानी का नाम लिखते हुए बीच में दिल वाली इमोजी भी लगाई। नीरज चोपड़ा के चाहने वालों के लिए यह खबर किसी सरप्राइज से कम नहीं थी। देखते ही देखते नीरज की पोस्ट पर बधाइयों का तांता लग गया। फिलहाल खबर है कि नीरज और हिमानी हनीमून के लिए विदेश रवाना हो गए हैं। टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस 18 के विनर के नाम से पर्दा उठ चुका है। वो नाम है करणवीर मेहरा का। जब इस शो को टॉप 6 फाइनलिस्ट मिले, उसके बाद से लगातार इस बात की चर्चाएं थी कि आखिर शो का खिताब जीतेगा कौन।
अब इस सवाल से पर्दा उठ चुका है, इस सीजन का विनर हम सबके सामने है। शो के होस्ट सलमान खान ने विनर के तौर पर करणवीर मेहरा का नाम लिया और विवियन फर्स्ट रनर अप रहे। बहुत खुशी हो रही है, आई एम द चोजन वन और आई एम वेरी हैप्पी। बहुत कम ऐसा होता है तो फिर कर दिया हमने जो कम होता है। दर्शकों से तो पता नहीं था क्योंकि अंदर था, मैं अपने आप से बहुत थी कि मैं मेहनत करूंगा और आगे तक जाऊंगा। आई वाज एमिंग फॉर द टॉप और हो गया।